चलो बच्चा, इलास्ट्रेशन 3 जो टॉपिक रिलेटेड कौन सा है, तो जब भी बैंक में हम ड्यू डेट से पहले या शॉप के साथ बिल डिस्काउंट करवाएंगे, वो जिसमें हम बोलेंगे व्हेन द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक और शॉप। सबसे पहले बच्चा इसमें क्या सम है, इसमें डेज जो मतलब कैलकुलेशन जो करना है डिस्काउंट का वो हमें खुद करना है, तो वो बहुत अच्छा है। फिर वो लास्ट वाले सम में तो सब कुछ दे के रखा था, जिसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इलास्ट्रेशन सम है, इलास्ट्रेशन नंबर है 385 पेज नंबर है। यहाँ पे बोला हुआ है राजेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹84,000 ऑन क्रेडिट टू अक्षय ऑन 10/7/2016। तो पहले हमें वो समझना है जो सोल्ड कर रहा है वो है राजेश एंड जो परचेज कर रहा है वो अक्षय। तो इन द बुक्स ऑफ राजेश, इन द बुक्स ऑफ अक्षय, क्लियर है। तो वो पहले इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री आपको वो हेडिंग लगाना है। यहाँ पे अक्षय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 84,000 एंड 10/7/2016। मैंने जो डायलॉग बोला वो समझना, पहली लाइन से हमने पहली एंट्री कर दी, वो आपको समझना है। 10/7/2016 यहाँ पे परचेज कर रहा है अक्षय, तो उसके अकाउंट में आ जाएगा और यहाँ पे हम एंट्री लिख देंगे, क्लियर। तो ये पहली एंट्री खत्म। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, राजेश ड्रॉ अ बिल फॉर द नेसेसरी अमाउंट ऑन 12/7/2016 फॉर द 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपल वे में यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। मैंने एक डायलॉग बोला था, क्या डायलॉग बोला था, डायलॉग बहुत सिंपल था बच्चा, आपको वो याद रखना है। जो ड्रॉ करेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, या जो सेल करेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। सपोज लॉजिक मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बोलने के लिए ये बोल रहा हूँ। और जो एक्सेप्ट करेगा या परचेस करेगा उसके लिए बिल्स पेबल, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है बच्चा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और अक्षय से हमें पैसे लेने थे तो हमने लिख दिया 84। और यहाँ पे राजेश अकाउंट डेबिट और बिल्स पेबल 84। अब ड्यू डेट से पहले उन्होंने कुछ किया हुआ है राजेश भाई ने, विच इज़ अक्षय एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट है, तो ठीक है। उसके बाद 15/8/2016। अब इससे पहले बच्चा एक ड्यू डेट ढूंढ लेते हैं, तो 12/7/2016। इसमें 3 मंथ्स का बोला हुआ है, तो 12/10/2016 ये हमारे मंथ्स है, ये क्लियर। उसके बाद 3 डेज़ हमारे जो ग्रेस डेज होंगे वो आपको ध्यान में रखना है, ग्रेस डेज। तो यहाँ पे हो गया 15/10/2016, ये हमारी मैच्योरिटी डेट है विद ग्रेस डेज। तो उससे पहले ही इन्होंने बैंक में डिस्काउंट करवा दिया, कौन सी डेट पे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है 15/8/2016। तो पहले वो डिस्काउंट करने के लिए बच्चा अब कितने कब कितना टाइम है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो 8 है, तो 8, 9 और 10 में तो ऑलरेडी है ही, तो 8 मंथ होगा पूरा, 9 मंथ होगा, तो 2 महीने के लिए होगा। 3 महीने का था बिल का टेन्योर या टर्म ऑफ अ बिल बोला जाएगा, जिसका 3 मंथ्स का था। 1 महीने के बाद यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, ये डेट पे करवाते हैं तो 3 मंथ्स का डिस्काउंट लगता। ये उन्होंने 1 मंथ के बाद करवाया तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्लियर है बच्चा। डेट का समझना, कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 84,000 लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल ऑफ डिस्काउंट का जो रेट है पर एनम वो 10% है, 2/12 किया तो 1400। तो 1400 हमें कम मिलेंगे, जिसको किसको, तो राजेश भाई को कम मिलेंगे, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल अब जो राजेश भाई से जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो 82,600, 1400 एंड 84,000 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है। ये यहाँ पे ये डेट पे कोई एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री। मैं लिखने की आदत आपको बोलूँगा कि लिखो ही, तो आपके लिए इजी हो जाता है। दूसरी साइड बच्चा अब यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब ड्यू डेट जैसे ये कंप्लीट हो गया, अब ये बोल रहा है कि मैच्योरिटी डेट पे जो है वो अक्षय ने पैसे दे दिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षय पेड द अमाउंट ऑफ अ बिल ऑन मैच्योरिटी डेट। तो पैसे अक्षय के पास से जाएंगे, बैंक या कैश लिखा जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे जो होगा कोई एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि राजेश भाई से तो पैसे ऑलरेडी पहले मिल गए। अब होल्डर ऑफ अ बिल इस बार श्रॉफ या बैंक है, तो उनको पैसे मिलेंगे। हम इनकी बुक में तो एंट्री नहीं कर रहे, तो हमें तो 2 बुक्स में ही देखना है। यहाँ पे आपको मैं तो बोलूँगा यहाँ पे भी लिखना नो एंट्री विल बी मेड। ये डेट पे 15/10/2016 पे यहाँ पे वो आदत डालो, जिससे आपको क्लैरिटी रहे। है बच्चा, बहुत सिंपल, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। उससे पहले ये वाला सम आप खुद थोड़ा अपनी नोटबुक में लिखना, तो ज़्यादा समझ में आएगा।
देखने से क्लैरिटी आएगी, लिखने से याद रहेगा, समझ में आएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।